आज फिजिक्स के इस टॉपिक का डिस्कशन हम करना चाहेंगे जिसका नाम है सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके पहले जो मैंने सर्किट सिंबल्स के बारे में आप लोगों को समझाया था, तो उसमें क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करना है इसमें कि रेजिस्टेंस कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है और कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन पहले हम बात करते हैं कि जैसे सपोज कर एक वायर है ना, ये देखिए वायर का एक सिंबल है, ठीक है ना। अब इस वायर को इसमें हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। मान लेते हैं ये एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया मैंने, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया और इसी तरीके से आगे भी बहुत से रेजिस्टेंस मैंने लगाए हैं। तो अभी दो रेजिस्टेंस पर बात करते हैं। तो अब इसे किसी बैटरी के थ्रू या सेल के थ्रू अटैच कर देते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, जनरल लाइफ में दिखाएंगे कैसे इसको समझा जाता है कि ये दो रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है और इसी तरह से और भी इसमें लगे। अभी फिलहाल इसमें दो लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब ये जो सेल लगा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है हमारी करंट, ठीक है। तो करंट यहाँ से जाएगी और इस रेजिस्टेंस में इंटर करेगी और वही करंट जो होगी वो रेजिस्टेंस 2 में भी इंटर करेगी, फिर ऐसे पास करके यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है ना। तो ये दोनों, अगर हम बात करें, ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो दो तारों के एक तार के बीच में ये दोनों रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है। तार एक है और इसमें दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो ये दोनों रेजिस्टेंस जो होंगे वो किस कॉम्बिनेशन में कहलाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएंगे। मतलब रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, इसका फॉर्मूला बड़ा इजी है। सीरीज में अगर है तो आप रेजिस्टेंस को आप ऐड कर लेते हैं, यानी इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा उसका फॉर्मूला होता है, मान लेते हैं R इक्विवेलेंट जो होगा वो दोनों का सम होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, दोनों किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, यानी R1 और R2 को हम सिंपली ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का हमें बड़ी इजीली मिल जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर्किट बनती है वो कुछ इस टाइप से दिखाई देगी आपको। Like this, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। जानते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है हमारी क्या, इलेक्ट्रिक करंट निकलेगी। रेजिस्टेंस का नाम दे देते हैं हम R1, इसका नाम दे देते हैं R2। अब देखते हैं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो क्या होगा। अगर देखते हैं कैसे पहचाना जाएगा कि इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो करंट यहाँ से निकलेगी, यहाँ जाएगी, फिर यहाँ देखते हैं कि यहाँ तार बढ़ गया है, कुछ करंट यहाँ पर भी जाएगी और कुछ करंट यहाँ पर भी जाएगी। तो इससे अब यहाँ दिमाग में बात आती है, जब करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है यानी बढ़ती है दो तारों में, तो अब इन दोनों के बीच का जो रेजिस्टेंस होगा ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि करंट बढ़ गई, इसमें दूसरी करंट गई है और इसमें दूसरी करंट गई है। अब एक बात को समझिएगा, जैसे किसी एक वायर में हम दो बल्ब लगा दिया, अब स्विच जब ऑन करेंगे तो एक ही वायर में अगर वो दोनों बल्ब लगे हुए होंगे तो वो साथ में ऑन हो जाएंगे, और जैसे ही हम स्विच ऑफ करेंगे वैसे ही वो दोनों बल्ब ऑफ हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि एक बल्ब के लिए एक स्विच और दूसरे बल्ब के लिए दूसरी स्विच हम यूज करें, तो एक स्विच ऑफ करेंगे हम तो दूसरी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी एक बल्ब जलता रहेगा और दूसरा बल्ब बंद हो जाएगा जैसे ही हम स्विच ऑफ करेंगे। नहीं, वहां पर डिफरेंट वायर्स होंगे, डिफरेंट रेजिस्टेंस के लिए, बल्ब के लिए।
बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो यहाँ पर करंट क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हुई है, इसलिए ये दोनों रेजिस्टेंस जो होंगे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे, यानी R1 एंड R2 जो है वो क्या है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल, ठीक है, कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो इसका क्या, कैसे टोटल रेजिस्टेंस हम निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये दो रेजिस्टेंस की बात की जा रही है, इसलिए 1/R1 लिखा है, फिर 1 प्लस 1/R2। और जैसे जैसे रेजिस्टेंस जितने ज़्यादा होंगे, इसी तरह से 1/R3, 1/R4, 1/R3 आगे हम ऐड करते चले जाएंगे। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये फॉर्मूला यूजफुल है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब देखें इसका कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन समझते हैं। एक तो सिंपल से न्यूमेरिकल लेते हैं ना, दोनों चीज़ से रिलेटेड, पहले सीरीज चले लेते हैं और फिर पैरेलल से लेते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन बना कि एक वायर है, ठीक है, इसे किसी बैटरी से अटैच कर दिया, सेल से अटैच कर दिया गया है, ठीक है। रेजिस्टेंस मान लो 2 ओम का है ना, और ये भी 2 ओम का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो कैसे हम पता करेंगे, पहले हमको पता करना होगा कि ये किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ ध्यान दीजिए कि सिर्फ एक वायर है और कुछ यहाँ पर, ठीक है, और करंट यहाँ से निकलेगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, इसमें जाएगी, और वही करंट इसमें भी जाएगी, फिर यहाँ से निकल जाएगी। तो इसे समझ में आ गया कि ये एक वायर है, ठीक है ना, और ये दोनों रेजिस्टेंस एक ही वायर से अटैच हैं, यहाँ करंट कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं रही है, यानी इसका मतलब ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, यानी 2 ओम के रेजिस्टेंस और 2 ओम के रेजिस्टेंस इसमें है सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो 2 ohms and 2 ohms resistors are in सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन, तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर्मूला बताया था कि इसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। तो R1 क्या, पहला रेजिस्टेंस 2 ओम, दूसरा रेजिस्टेंस 2 ओम का है, यानी दोनों को हम सिंपली ऐड कर देंगे, यानी 4 ओम का टोटल रेजिस्टेंस इसका निकलेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसमें से, ठीक है ना। तो सर्किट देख करके ही हमें बताना होगा कि कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में है, सीरीज में है, और फिर उसको पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन लगा करके सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं एक क्वेश्चन और इसी बेस पर, फिर डिफरेंट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। चलिए तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, तो ऐसा इसने दे लिया मैंने, एक सर्किट है, मान लेते हैं ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट ए लिया गया, पॉइंट ए ले लिया गया, पॉइंट ए, यहाँ पर बी ले लिया गया। पॉइंट ए और पॉइंट बी से क्या समझ में आता है कि इन, अगर पूछ कहेगा कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ए और बी के बीच में अगर हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछेगा तो ए और बी के बीच में हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस किस पैटर्न में है, पैरेलल में है कि सीरीज में है, ठीक है।
जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से करंट निकलेगी पॉजिटिव टर्मिनल से, इसमें एंटर करेगी, फिर जब करंट यहाँ से निकलेगी और फिर यहाँ बढ़ जाएगी करंट। तो यहाँ पर तो ये समझ में आ कि ये जो रेजिस्टेंसेज हैं 2 ohms और 2 ohms के, ये पैरेलल में होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से करंट बढ़ गई। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो इसको पहले सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था कि इसके लिए लेंगे 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, यानी R1 R2 के लिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्योंकि देखिए अभी ये भी रेजिस्टेंस बचा हुआ है, तो इसको हम कुछ नाम दे देते हैं ना, मान सबसे पहले इसका R1 नाम देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों किस में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो 1/2 इसके लिए, 1/2 इसके लिए, और दोनों को हमको सॉल्व कर लेना है। इजीली इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हाफ एंड हाफ कितना होगा भाई? 1। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना होगा? जस्ट उल्टा करना होगा, इसको पलटना होगा। तो 1/R को जब पलटेंगे तो R ऊपर आएगा, और 1/1 का मतलब 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए, फ्रैक्शनल नंबर है, इसको जब भी सॉल्व करेंगे आप, फिर देखिए यहाँ 1/R है, 1/R1 है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 1 ohm का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ये रेजिस्टेंस बचा हुआ है, तो ये 1 ohm का रेजिस्टेंस है क्या? ये 1 ohm का रेजिस्टेंस जो है, अब ये पूरी सर्किट को हटा करके हम मान लेंगे कि ये दोनों चीज अब नहीं है, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट हमने 1 ohm का निकाल लिया गया है। तो इन पूरी चीजों को हम हटा करके यहाँ पर 1 ohm का रेजिस्टेंस लगा देंगे। ठीक है, तो वो हट गया पूरा बटन, क्योंकि इसका टोटल वैल्यू कितनी है? 1 ohm है, और उसकी जगह हमने यहाँ पर दिखा दी। अब ध्यान दीजिए, ए और बी के बीच में तो 3 ohm के और 4 ohm के, सॉरी 1 ohm के रेजिस्टेंस ये एक तार के बीच में आ गए। यहाँ से करंट इसमें जाएगी, वही करंट इसमें भी जाएगी, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं रहा है, यानी ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गए। और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या लेते हैं? बताया था आपको, दोनों चीजों को क्या करना होगा। इसके लिए R2 ले लेते हैं, या यही टोटल रेजिस्टेंस बताएगा इसको, तो R टोटल ले लेते हैं। R टोटल क्या होगा? दोनों को हमको बस जस्ट ऐड कर देना होगा सीरीज के लिए 4 ohm, यानी इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जो होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, वो 4 ohm होगा, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, इतना क्लियर होगी बात। अभी और भी टॉपिक्स हैं, न्यूमेरिकल है पोर्शन इसका, डिफरेंट टाइप की सर्किट्स रहेंगी, उनको सॉल्व करना है और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो आई होप कितनी बात आप लोग को समझ में आई होगी। और इसके आगे का डिस्कशन, पहले आप लोग फॉर्मूला याद रख लीजिएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या करते हैं? रेजिस्टेंसर को ऐड कर लेते हैं। सीरीज के लिए रेजिस्टेंसर को हमको क्या कर देना होगा? ऐड कर देना होगा, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमको रेजिस्टेंसर को 1/R में लेना होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितने भी रेजिस्टेंस आते रहेंगे हम उनको क्या करते रहेंगे? हम ऐड करते चले जाएंगे। ये 2 फॉर्मूले हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करने के लिए। फिर हम ओम्स लॉ लगाएंगे। अब हमको दिया रहेगा कि हाँ ये जो बैट सेल लगा हुआ है कितने वोल्ट का, 5 वोल्ट का है, और रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे तो हम बता देंगे कि कितने एम्पेयर की इसमें करंट फ्लो कर रही है, या करंट की वैल्यू हमको दी रहेगी और हम यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस निकाल के बता देंगे कितनी वोल्ट की यहाँ बैटरी लगी है। तो ओम्स लॉ से हम, ओम्स लॉ क्या है? V = IR। ठीक है, अगर V पता होगा और R पता होगा तो हम I निकाल लेंगे बड़े इजीली। ठीक है, और इसी तरह से अगर हमको I पता होगा, R पता होगा तो V निकाल लेंगे। बैटरी की वैल्यू दिया रहेगा तो करंट निकाल लेंगे, और करंट की वैल्यू अगर दी होगी तो फिर बता देंगे कितनी वोल्ट की सेल लगा है या बैटरी लगी है। तो अब इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग समझाता हूँ। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।